गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्वागत है सबको आपका अपना चैनल जीतगढ़ में। बच्चा आज हम डिस्कस करेंगे, जैसे तुम लोगों को स्क्रीन में दिख रहा होगा, सुपर 10 लॉन्ग क्वेश्चंस। लॉन्ग आंसर्स मतलब 10 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। जो पॉसिबिलिटीज है इनमें से कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। बच्चों कल तुम लोगों का प्री एनुअल एग्जाम शुरू हो रहा है, तो आज हम डिस्कस करेंगे, आज अभी अभी हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस और कुछ केस स्टडी क्वेश्चंस जो एग्जाम में आने वाले हैं। शायद आगे चलकर प्री एनुअल में ना आए, लेकिन एनुअल में आ सकता है। तो हम कोशिश करेंगे, सवाल प्रैक्टिस कर लेंगे, एग्जाम में आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसी तरह के क्वेश्चन हम आगे लेकर आएंगे। इसके लिए चलिए बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज की क्लास। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। तुमको पता है ये हॉट क्वेश्चन, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का कितना इंपोर्टेंस है। तो क्वेश्चन में दे रखा है इन द फिगर ए डी इज इक्वल टू ए ए डी ए के साथ इक्वल है। तो पहले हमको देखना चाहिए गिवन क्या क्या दिया है। ए डी इज इक्वल टू ए, ये रहा प्रोसीजर, एंड बी डी इज इक्वल टू सी, ये हमारा गिवन है। टू प्रूव क्या करना है, हमको प्रूव करना है ट्रायंगल ए ई बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए डी सी, हमको प्रूव करना है। तो प्रूव करेंगे कैसे ना, दो ट्रायंगल को अगर कॉन्ग्रुएंट करेंगे हमको मिनिमम 3 पॉइंट्स चाहिए। व्हाट आर द 3 पॉइंट्स, पहले हमको ढूंढना होता है। तो पहले हमको ट्रायंगल लेना पड़ेगा। देखो यहाँ पर ए बी ई और ए ई बी ट्रायंगल है, और यहाँ पर ए डी सी ट्रायंगल है। ए डी सी ट्रायंगल और ए ई बी में हमको ए डी इज इक्वल टू ए इक्वल एक पॉइंट दिख रहा है, दूसरा पॉइंट एंगल ए कॉमन दिख रहा है, लेकिन तीसरा कोई पॉइंट हमको कॉमन नहीं दिख रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ए डी इज इक्वल टू ए दे रखा है, बी डी इज इक्वल टू सी दे रखा है। अगर हम इसको ऐड करते हैं डी प्लस बी डी इज इक्वल टू ए प्लस सी, एडिंग बोथ द साइड्स, क्या लिखेंगे, एडिंग both the sides, both the sides अगर हम ऐड कर रहे हैं हमको मिल रहा है ए डी प्लस बी डी मिलके ए बी और ए ई प्लस सी मिलके मिल रहा है ए सी। ए बी इज इक्वल टू ए सी मिल रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास आ गया है प्रूव करने का पूरा पूरा 3 पॉइंट इन बिटवीन ट्रायंगल ए ई बी, इन बिटवीन ट्रायंगल AEB एंड ट्रायंगल ADC, क्या क्या हमारे पास इक्वल है ना। AEB में AE इज इक्वल टू है AD, और एंगल A हुआ कॉमन, एंगल A कॉमन हो गया। जैसे ही एंगल A कॉमन हुआ हमारे पास और क्या बचा, ए बी इज इक्वल टू ए सी हमने प्रूव किया। सो ट्रायंगल ए ई बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए डी सी बाई एस एस क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया में ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो पहला क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं, दूसरा क्वेश्चन करने जाएंगे। इससे पहले बता दूं ये वीडियो तुम लोगों को कैसा लग रहा है, कमेंट बॉक्स से कमेंट करके जरूर बताना, और साथ में आगे कौन सी कॉन्सेप्ट वीडियो चाहिए ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। कल तुम लोगों का प्री एनुअल है, उसके बाद तुम लोगों को आगे एनुअल एग्जाम आने वाला है। एनुअल एग्जाम में कैसा कॉन्सेप्ट चाहिए, किस तरह का तैयारी तुम लोगों को चाहिए, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, ताकि आगे तुम आने वाले जिनमें तुम लोगों के लिए नए नए वीडियो बना सकूं। और ये वीडियो तुम लोगों को अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना, ताकि आगे मुझे भी इंस्पायर मिलता रहे, मैं तुम लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूं। जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी का काम आए, हर किसी का नॉलेज डेवलप हो पाए। और चैनल पे पहले बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन, और टाइम नोट कर लिएगा। आज मैं लेट नाइट को वीडियो डाल रहा हूँ, लेकिन मेरा टाइम हर दिन शाम को 5:30 में, ये टाइम नोट कर लेना, हर दिन शाम को 5:30 में मेरा वीडियो आता ही आता है। आज थोड़ा लेट नाइट में वीडियो डाल रहा हूँ। तो दूसरा क्वेश्चन है, ये भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट है। इन द फिगर ए बी इज इक्वल टू ए सी है, बी डी इज इक्वल टू सी है, और ए बी कॉन्ग्रुएंट टू ए सी डी हमको प्रूव करना है, साथ में ए डी इज इक्वल टू ए बी प्रूव करना है। तो हमको ये लिख देंगे गिवन क्या क्या दिया है। गिवन दिया है ए बी इज इक्वल टू ए सी
बी डी इज इक्वल टू सी डी। टू प्रूव करना है हमको, साफ सुथरी बात, टू प्रूव करना है बीट वन में ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी और बीट बी में ए डी इज इक्वल टू ए, ये हमको प्रूव करना है। तो प्रूफ की शुरुआत कहाँ से करें? प्रूफ की शुरुआत पहले हमको ये दे रखा है बी डी इज इक्वल टू सी, ये ले लेंगे और बी डी के साथ हम डी ई ऐड कर देंगे और सी ई के साथ भी डी ई ऐड कर देंगे और साइड में लिखेंगे एडिंग डी ई बोथ साइड्स, एडिंग डी बोथ साइड्स। दोनों तरफ अगर डी ऐड करेंगे हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने बैलेंस कर लिया, लेफ्ट साइड में डी दिया, राइट साइड में डी दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने दोनों तरफ बैलेंस मेंटेन किया। जैसे ही बी डी के साथ डी हम ऐड किया, हमको मिल जाएगा इधर बी और यहाँ पर मिल जाएगा सी डी। तो हमको जो चाहिए था वो मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे ना, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करेंगे इन बिटवीन ट्रायंगल का ए बी ई एंड ट्रायंगल ए सी डी। ट्रायंगल ए बी और ट्रायंगल ए सी डी में, ये नहीं है, गलती से आ गया। तो क्या क्या इक्वल है? पहला पॉइंट ए बी इज इक्वल टू ए सी है, वो गिवन है, ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है। दूसरा हम लोगों ने, हमको ये पता है इक्वल साइड का, ये दो ट्रायंगल ए बी सी में जो दो साइड इक्वल होगा तो उसका ऑपोजिट एंगल इक्वल होगा, तो ए बी सी इक्वल टू ए सी बी होगा। और साथ में हमने अभी अभी प्रूव किया है बी ई इक्वल टू सी डी। सो ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ए सी बी के साथ। कौन सी क्राइटेरिया में? एस ए, साइड एंगल साइड में ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो ए बी का पार्ट है ए ई और ए सी डी का पार्ट है ए डी, इक्वल होगा सी पी सी डी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सो ए ई इक्वल टू ए डी, ये प्रूव हो गया। दोबारा बता देता हूँ, गिवन हमको दे रखा है ए बी इक्वल टू ए सी, बी डी इक्वल टू सी दे रखा है। हमने क्या किया, बी डी इक्वल टू सी दिया था, बी डी के साथ डी को हमने ऐड कर दिया और सी के साथ डी ऐड कर दिया, तो एडिंग बोथ साइड्स ले लिखा, तो बी इक्वल टू सी डी हो गया। अब इन बिटवीन ट्रायंगल ए बी एंड ए सी डी में हमारे पास ए बी इक्वल टू ए सी है और ए बी सी इक्वल टू ए सी बी है, बी इक्वल टू सी डी है। सो ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया एस एस में। सो ए इक्वल टू ए डी सी पी सी डी में प्रूव हो गया। तो बच्चों आज का तीसरा क्वेश्चन है, इन द फिगर BO and CO बाइसेक्टर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स द मीटिंग ईच अदर एट O इफ A एंगल इज 70 फाइंड BOC। ये भी एक हार्ड क्वेश्चन है क्योंकि आज जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं सारे के सारे हार्ड क्वेश्चन है और कुछ केस स्टडी क्वेश्चन भी करेंगे। पहले हम इसको डिस्कशन कर लेते हैं। ए ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC एंगल ए दिया है 70, तो हमको चाहिए एंगल ए बी सी प्लस ए सी बी। कितना होगा हमको पता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ट्रायंगल का, एंगल सम प्रॉपर्टी तीनों एंगल मिलके 180 होता है और एंगल ए बी सी ए सी बी होगा 180 माइनस 70। 180 से 70 माइनस करेंगे तो ए बी सी प्लस ए सी बी हमको आ जाएगा 110। अगर उसको आधा करेंगे, हाफ ऑफ कॉमन ले जाएंगे ट्रायंगल ए बी सी प्लस ए सी बी, तो ये भी 110 का आधा होगा, तो इक्वल टू 55 डिग्री, ये इक्वेशन 1 लिख देंगे। तो हाफ ऑफ ए बी सी प्लस ए सी बी इक्वल टू 55 डिग्री। और उसके बाद हमको पता है ई बी सी एक एक्सटीरियर एंगल है, ई बी सी, ये ई बी सी एक एक्सटीरियर एंगल है, साथ में ये इंटीरियर ऑपोजिट एंगल होगा। और जो कह रहा है हमको बाइसेक्टर BO एंड CO, जो BO है ये आधा क्या, ये जो BO है इस एक्सटीरियर एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है और CO जो है वो एक्सटीरियर एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। अगर बाइसेक्ट कर रहा है इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा और ये वाला एंगल इक्वल होगा। तो अगर हमको EBC है, EBC इक्वल टू एंगल A प्लस ACB है और उसको आधा कर देंगे, हाफ ऑफ EBC करेंगे तो ये हाफ ऑफ A प्लस हाफ ऑफ ACB कहलाएगा।
और हाफ ऑफ ईबीसी मतलब ईबीसी का आधा। हम ये दोनों एंगल इक्वल है लेकिन हमको इस ट्रायंगल की जरूरत है, इसीलिए हम लिखेंगे ओबीसी। ओबीसी इक्वल टू ए का डिग्री है 75, उसका आधा हो जाएगा तो 35 प्लस हाफ ऑफ ए सी बी। ये रहा पार्ट 2। ये हो गया ओबीसी, क्योंकि ईबीसी का आधा। सिमिलरली हम लेंगे बीसीडी। बीसीडी इक्वल टू कितना होगा, एंगल ए प्लस ए बी सी, राइट। तो हाफ ऑफ बी सी डी इक्वल टू होगा हाफ ऑफ ए प्लस हाफ ऑफ ए बी सी, राइट। तो यहाँ पर आप लाइन खींच रहे हैं तो हाफ ऑफ बी सी डी हो जाएगा सिमिलरली ओ सी बी। ओ सी बी इक्वल टू 35 प्लस हाफ ऑफ ए बी सी। ये रहा इक्वेशन 3। और हमको पता है ट्रायंगल बीओसी, ट्रायंगल एक बीओसी ट्रायंगल है, बीओसी प्लस ओ बी सी प्लस ओ सी बी तीनों मिलके होते हैं 180 डिग्री। और बीओसी तो हमको मालूम नहीं है, लेकिन ओबीसी का वैल्यू हमने पता लगाया 35 प्लस हाफ ऑफ एसी। सिमिलरली ओसीबी का वैल्यू भी पता लगाया 35 प्लस हाफ ऑफ ए बी सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो बीओसी कितना होगा ना, ये जो होगा 35 प्लस 35 हो गया 70 प्लस ये हाफ कॉमन ले जाएंगे तो एसीबी प्लस ए बी सी, ये वैल्यू हमको मिल गया। तो जैसे हमको ये वैल्यू मिल गया तो बीओसी को बीओसी रह गया हाफ ऑफ एसीबी और एबीसी का वैल्यू आपने 55 तय कर रखा है 70 प्लस 55 इक्वल टू 180। तो बीओसी हो जाएगा 180, ये ऐड करने पर होगा 125। तो बीओसी हमको मिल गया 180 माइनस 25। देखो 10 से 5 गया 5, 7 से 2 गया 55 डिग्री। तो बीओसी का वैल्यू हो गया 55 डिग्री। ये हॉट क्वेश्चन है ट्रायंगल एंड प्रॉपर्टीज का, हॉट का दूसरा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेगा। दोबारा स्टार्टिंग से डिस्कस कर लेते ताकि तुम्हारा समझ में आ जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। पहले हमने ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी, यहाँ पर सारा का सारा ट्रायंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी यूज हुआ है। पहले एंगल ए दिया था 70, हमको एबीसी प्लस एसीबी का वैल्यू मिला 110, उसको आधा करने पर मिला 55। तो हाफ ऑफ एबीसी प्लस एसीबी 55 के इक्वेशन 1 करवा दिया। उसके बाद हमने लिया ईबीसी एक एक्सटीरियर एंगल है और एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल के साथ इक्वल है, एंगल ए प्लस एसीबी हमने लिया। फिर ईबीसी को आधा किया क्योंकि ओबी इज द बाइसेक्टर, ईबीसी को आधा किया तो हमको मिला ओबीसी इक्वल टू एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एसीबी। एंगल ए का वैल्यू 35 प्लस हाफ ऑफ एसीबी। सिमिलरली बीसीडी, बीसीडी हमको मिला एंगल ए प्लस एबीसी और उसको आधे करने पर मिला ओसीबी इक्वल टू 35 प्लस हाफ ऑफ एबीसी। पहले एसीबी मिला था, ये एबीसी मिला हाफ ऑफ एबीसी। तो अगर हम ट्रायंगल बीओसी की तरफ जाए, बीओसी में 3 एंगल है, बीओसी ओबीसी ओसीबी मिला के 180 डिग्री होता है। बीओसी का वैल्यू हमको निकालना होता है और ओबीसी का वैल्यू हमने निकाल रखा है 35 प्लस हाफ एसीबी और उसी तरह ओसीबी का वैल्यू हमने निकाल रखा है 35 प्लस हाफ एबीसी। जस्ट वैल्यू को हमने यहाँ पर पूरे कुछ नया नहीं किया, नाम बड़ा दिख रहा है लेकिन हमने यहाँ पर सिर्फ वैल्यू को पुट किया, एग्जैक्ट प्लेस पर वैल्यू को पुट कर दिया। जैसे ही वैल्यू को पुट किया तो हमारा आ गया बीओसी प्लस 70 प्लस हाफ ऑफ एसीबी प्लस एबीसी हो गया 755। 70 प्लस 55 हुआ 125, राइट साइड जाके माइनस हुआ, बीओसी का वैल्यू आ गया 55। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। अब आते हैं चौथा क्वेश्चन। Two poles of height 6 meter and 11 meters stand on a playground. If the distance between their feet is 12 meter, find the distance between their tops. Question कह रहा है two poles of height 6 meter and 11 meters stand on a plain ground. प्लेन ग्राउंड में एक 6 मीटर का हाइट और एक 11 मीटर का हाइट का
पोल है, दो पोल है खड़ा है, द डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट इज 12 मीटर, दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो 12 मीटर का है, राइट। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप, ये रहा उसका टॉप, ये रहा, तो इनका पता हमको लगाना है। मान लो हमने लिखा है ए बी सी और डी, ये टॉप लगाना है और इसका नाम हमने ई दे दिया। अगर ये 12 है, ये हो गया 12, टोटल ए बी का डिस्टेंस है 11 मीटर और सी डी का डिस्टेंस है 6 मीटर। तो फिर ए ई कैसे निकालें, ए ई हो जाएगा ए बी माइनस बी ई, ए बी हो गया 11 माइनस 6 इक्वल टू 5 मीटर। अब ट्रायंगल ए ई डी इज राइट एंगल ट्रायंगल, इज राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमको एडी हाइपोटेनस है तो एडी स्क्वायर कैसे मिलेगा ना, ए ई का स्क्वायर प्लस डी ई का स्क्वायर। तो ए डी का स्क्वायर हो जाएगा ए ई हमारा निकला 5 का स्क्वायर प्लस डी हो जाएगा 12 का स्क्वायर। तो एडी का स्क्वायर मतलब एडी इंटू एडी हो गया 25 प्लस 144, तो एडी इंटू एडी आ जाएगा 169 जो 13 का स्क्वायर है। 13 इंटू 13, तो ए डी आ जाएगा 13 मीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप, तो डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप इज 13 मीटर। क्लियर? यहाँ पर आंसर बिल्कुल साफ सुथरा आता है, कोई डेसिमल नहीं आता, क्योंकि पाइथागोरियन ट्रिपलेट हमको पता है। अगर ये वाले क्वेश्चंस तुम लोगों ने 1 2 बार 3 बार अच्छे से प्रैक्टिस किया है ना, वैल्यू तुम लोगों को ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा। तुम प्रैक्टिस करने के बाद, ऐसा नहीं कि रट्टा लगाना है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट में हमको ऑलरेडी पता है वैल्यू क्या आता है, 5 12 13 ये कॉमन नंबर है, हमको पता है। अगर एक 5 दिया है, दूसरा 12 दिया है, तीसरा 13 आना ही आना है, क्योंकि हमने इसको मिलाकर बहुत बार इस तरह से क्वेश्चंस किए हैं। अगर तुम लोग अच्छे से समझ चुके होंगे तो वैल्यू तुमको याद आ गया होगा। ये जस्ट तुम्हारा रिवीजन है। अभी हम कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ रहे हैं, जस्ट कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर रहे हैं। याद रखना, हम कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर रहे हैं। तुम खाली क्या करना है, इसको 1 2 बार और एक बार घर में आज कर देना है, कल अगर एग्जाम में जाके पूछ देना है। अगला क्वेश्चन, द फुट ऑफ ए लैडर इज 6 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। तो कह रहा है फुट ऑफ ए लैडर इज 6 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। एक वॉल है, वॉल से लैडर का फुट जो है, ये जो लैडर का फुट है वो 6 मीटर अवे है। मतलब ये रहा लैडर, ये बिल्कुल लैडर जैसा बना दिया, एकदम तो लैडर नहीं है लेकिन लैडर जैसा, ये 6 मीटर दूर है, राइट। ये लैडर है, 6 मीटर दूर है। एंड इट्स टॉप रीचेस द विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड। ग्राउंड के ऊपर से 8 मीटर अबव टच किया। इफ द लैडर इज शिफ्टेड such a way that foot is 8 मीटर away from the wall, what is the top to reach? ये कह रहा है दोबारा ये जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर का आ जाएगा, तो ये जो टॉप है वो कितना होगा, ये हमको निकालने के लिए कहा है। लैडर का हाइट सेम रहेगा, बस लैडर का हमने डिस्टेंस बना दिया, दूर तो खिसका दिया। तो पहले सीधा था, थोड़ा नीचे आ गया, तो ये हाइट हमको पता है। तो पहले हमको ये लैडर हाइट पता लगाना है, ए बी सी। लैडर का हाइट होता है AC स्क्वायर, हम कैसे पता लगाएंगे, 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। तो AC स्क्वायर जो हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36, तो AC स्क्वायर हो जाएगा 100 सबको पता है 10 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर, तो AC का वैल्यू हो जाएगा 10 मीटर। तो लैडर का हाइट निकल गया 10 मीटर, लेकिन हमको लैडर नहीं पूछा है, ये अगर हमको पूछा हाइट। अगर ये 8 मीटर खिसका दिया गया जमीन से, तो फिर हाइट कितना रह जाएगा। और यहाँ पर अगर इसका नाम PQR देते हैं, तो PQ स्क्वायर कैसे पता लगाएगा ना, 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर। तो PQ का स्क्वायर हो जाएगा 100 माइनस 8 स्क्वायर 64 इज इक्वल टू 36। तो PQ इंटू PQ हो जाएगा 6 इंटू 6, तो PQ का वैल्यू हो जाएगा 6 मीटर। P का वैल्यू हो जाएगा 6 मीटर। AC का वैल्यू हो गया 10 मीटर और PQ का वैल्यू हो गया 6 मीटर। तो
on the wall. What is the top reach? Top reach 6 मीटर. इसका जो टॉप है वो 6 मीटर तक रुकेगा. अगला क्वेश्चन है राइट एंगल ट्रायंगल इज आइसोस्केल. वो कह रहा है राइट एंगल ट्रायंगल आइसोस्केल है. राइट एंगल ट्रायंगल एक आइसोस्केल ट्रायंगल है. मतलब ये दोनों साइड इक्वल है, हाइपोटेन्यूज को इक्वल हो ही नहीं सकता. इसका मतलब ये अगर x लेंगे ये भी x लेंगे और हाइपोटेन्यूज स्क्वायर स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज 50 मीटर स्क्वायर. That means according to question x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर इज इक्वल टू 50 का स्क्वायर होता है. तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 50. तो x स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 50/2. तो x स्क्वायर हो गया 25. तो x हो गया 5 मीटर. 5 मीटर x हो गया 5 मीटर. तो हमारा पास जो था x का वैल्यू 5 निकल गया. व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच साइड? तो लेंथ ऑफ ईच साइड 5 मीटर निकले, खत्म कहानी. तो लेंथ ऑफ ईच साइड दिस वन इज 5, दिस वन इज 5, खत्म. अब चलते हैं अगले क्वेश्चन जो कि केस स्टडी क्वेश्चंस. तो चलिए कुछ केस बेस्ड और सीवीक्यू क्वेश्चंस करते हैं. और इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, उसके साथ ही आंसर देंगे. तो केस स्टडी क्वेश्चन को बिल्कुल घबराना नहीं है. तुम लोगों का परसिस्टेंस रहा है. केस स्टडी क्वेश्चंस कुछ डिफिकल्ट होता है लेकिन कुछ डिफिकल्ट नहीं होता है. केस स्टडी क्वेश्चन का आसान तरीका यही है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा जाए, क्वेश्चन में क्या दिया है समझा जाए, फिर उसके बाद आंसर बहुत एकदम आराम से करना है, सिंपल आंसर हो जाएगा. तो पहले देखो क्या है, इंडियन हॉकी फेडरेशन ऑर्गेनाइजेशन ए फ्रेंडली हॉकी मैच. इंडियन हॉकी फेडरेशन ऑर्गेनाइज किया है एक फ्रेंडली हॉकी मैच बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया इन ए सर्कुलर ग्राउंड. ये देखो ये एक सर्कुलर ग्राउंड है, ये पूरा का पूरा सर्कुलर ग्राउंड है. And the income of the match shall be donated old age home. A rectangular turf is spread on the ground of the shown in the figure. ये रहा rectangular turf. AB 30 सेंटीमीटर, इसका लेंथ 30 सेंटीमीटर एंड AC जो है 50 मीटर का. तो डायगोनल है वो 50 मीटर का है. तो यही होगा the diameter of the circle. Based on the above situation, find the following questions. Find the radius of the ground. ये जो ग्राउंड है इस ग्राउंड का रेडियस होना है. पहला सवाल है फाइंड द रेडियस ऑफ द ग्राउंड, क्योंकि डायगोनल 50 दिया है, रेडियस कितना होगा r इक्वल उसका आधा होगा 50/2 इक्वल टू 25 मीटर. पहला क्वेश्चन हो गया, बहुत आसान. दूसरा, राइट द फॉर्मूला यूज्ड टू कैलकुलेट एरिया ऑफ द ग्राउंड. ये टोटल ग्राउंड, ये सर्कुलर ग्राउंड है, एरिया का फॉर्मूला होगा πr². बात खत्म. दूसरा वाला. तीसरा वाला, कैलकुलेट द साइड एडी. अगर एडी का साइड हमको निकालना है तो हमको देखना है इन ट्रायंगल, ये एक रेक्टेंगुलर टॉर बना है, एबी अगर 30 होगा, डीसी भी 30 होगा. तो इन ट्रायंगल एडीसी AD स्क्वायर कैसे निकलेगा ना, हमारा जो डायगोनल है उसका स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर. 50 का स्क्वायर होता है 2500 माइनस 30 का स्क्वायर होता है 900 AD स्क्वायर. तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा AD इंटू AD, ये हो जाएगा 1600. तो AD इंटू AD हो जाएगा 40 इंटू 40 और AD का लेंथ हो गया हमारे पास 40 मीटर. कितना हो गया 40 मीटर. तो AD हमारे पास हो गया 40 मीटर. क्लियर. तो AD क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम हमने अप्लाई किया, राइट एंगल ट्रायंगल होता है, हमारा ये बेस पता है, हाइपोटेन्यूज पता है, ये वाला परपेंडिकुलर 40 मीटर निकल गया. कैलकुलेट AD 40 मीटर निकल गया. बात यहाँ पर खत्म. अगर कोई और क्वेश्चन करना चाहे, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ पर्सन वन अराउंड द ग्राउंड. अगर एक चक्कर इस फील्ड का चक्कर लगाएगा तो कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा. इस केस में हमको क्या निकालना है, सर्कमफरेंस निकालना है. सर्कमफरेंस. तो सर्कमफरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr. 2 इंटू पाई का वैल्यू यहाँ पर 3.14 लेने को कहा गया है. रेडियस का वैल्यू होता है इधर 25. रेडियस का वैल्यू कितना होता है 25. तो 2 इंटू 3.14 इंटू 25, 25 दूने होता है 25 इंटू 2 50 इंटू 3.14 मीटर. अगर मल्टीप्लाई करेंगे 5 4 जा 20
एक जीरो पहले से है, और 5 1 जा 5 प्लस 2 7, 5 3 जा 15, राइट। 5 4 जा 20, 0, 5 1 जा 5 2 7, 5 3 जा 15, तो 15700, दो डेसिमल था कट गया, तो 157 मीटर। अगर फाइंड द डिस्टेंस वन अराउंड द ग्राउंड, डिस्टेंस कितना डिस्टेंस कवर किया, एक पर्सन अगर एक सर्कुलर ग्राउंड में एक चक्कर लगाएगा तो टोटल उसमें 170 मीटर डिस्टेंस कवर करना है। 157, नॉट 157 मीटर का डिस्टेंस वो कवर करेगा। देखो कितना शांति से हो गया, कितना आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बस बड़े नंबर देके तुम्हारा क्वेश्चन रहा है, एक बड़ा क्वेश्चन देके पहले तुम घबरा जाते हैं, कितना बड़ा क्वेश्चन है, आंसर क्या होगा, ऐसे परसेप्शन नहीं रखना है, क्वेश्चन बहुत आसान होता है। और दूसरा केस स्टडी क्वेश्चन देखते हैं। एन एनजीओ ऑर्गेनाइज ए प्लांटेशन ड्राइव इन ए सर्कुलर गार्डन। सर्कुलर गार्डन में एक प्लांटेशन प्रोग्राम बनाया रेक्टेंगुलर लॉन का, एंड लेंथ ब्रेथ दे रखा है 40 या 9, लेंथ हुआ 40, ब्रेथ हुआ 9, and based on the above situation answer the following questions। पहला क्वेश्चन है, नेम द जियोमेट्रिकल फिगर फाउंड बाय द गार्डन। गार्डन में जो जियोमेट्रिकल फिगर बना है वो रेक्टेंगुलर, नेम द जियोमेट्रिकल फिगर फाउंड बाय द गार्डन। गार्डन तो रेक्टेंगुलर बना है, रेक्टेंगुलर लॉन, ये सर्कुलर गार्डन, यहाँ पर क्लियरली लिख दिया है सर्कुलर गार्डन। नेम द जियोमेट्रिकल फिगर फाउंड बाय द गार्डन, ये तो सर्कुलर गार्डन है लेकिन वहां पर तो लॉन बना है और रेक्टेंगुलर। नेम द ज्योमेट्रिकल फिगर फाउंड बाय द गार्डन, गार्डन में रेक्टेंगुलर लॉन बना है और गार्डन तो सर्कुलर है, और क्या सर्कुलर गार्डन क्लियर कर बता रहे, सर्कुलर गार्डन है, गार्डन तो सर्कुलर है, क्वेश्चन में आंसर है। लॉन है रेक्टेंगुलर लेकिन गार्डन, अच्छा ज्योमेट्रिकल फिगर फाउंड बाय द गार्डन, गार्डन के अंदर जो ज्योमेट्रिकल फिगर बना कैसा है और रेक्टेंगुलर है। देन राइट द फॉर्मूला फॉर द सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्कल, ये भी कोई कहने की बात है, 2 पाई r। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द गार्डन, इस गार्डन का रेडियस हमको निकालना है। अगर गार्डन का रेडियस निकालना है तो हमको ये डायगोनल ड्रॉ करना पड़ेगा, और डायगोनल ड्रॉ करेंगे तभी जाके हमको पता चलेगा रेडियस कितना। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द गार्डन, और ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। अगर ये 40 है तो हमको चाहिए पी आर का स्क्वायर होगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूज है, 40 स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर हो गया 1600 प्लस 9 का स्क्वायर 81, तो पी आर स्क्वायर हो जाएगा 1681, तो पी आर इंटू पी आर हो जाएगा 41 इंटू 41, तो पी आर हमको मिल गया 41 मीटर। तो अगर डायगोनल मिल गया 41 मीटर, उसका आधा होता है रेडियस, तो रेडियस कितना होगा, रेडियस उसका आधा होगा, तो 41/2 काटेंगे तो 20.5 मीटर, 20.5 मीटर हो गया रेडियस ऑफ द गार्डन। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द गार्डन, तो रेडियस हमको मिल गया। और कोई और करना चाहता है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर, ये भी और आसान है। पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर, पी लिख लेता हूँ, 2 होल इंटू 40 प्लस 9, तो 2 इंटू 49, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, क्योंकि 40 2 होल इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, लेंथ हो गया 40, ब्रेथ हो गया 9, 49, और 2 9 जा 18, 2 4 जा 8 व 9 98, सॉरी 88 98 मीटर वाज द पेरीमीटर ऑफ द लॉन। पेरीमीटर हो गया 98 मीटर, बहुत आसान है। 2 इंटू लेंथ प्लस 49, 49 इंटू 2 98 मीटर हो गया पेरीमीटर ऑफ द लॉन। अगर कोई रेडियस पूछा है तो रेडियस 20.5, पेरीमीटर ऑफ द लॉन कोई करना चाहे तो 98 भी बहुत आसान है। इसके साथ ये केस स्टडी भी खत्म हो गया है। और चलते अगला क्वेश्चन, वो भी केस स्टडी है। वो कह रहा है, ए फार्मर वंस टाइड 4 काउ, ये रहा है काउ नंबर 1, काउ नंबर 2, काउ नंबर 3, काउ नंबर 4। कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर फील्ड, चारों स्क्वायर फील्ड कॉर्नर पे लग गए हैं 70 सीट। अगर ये 70 है, देखो ये गाय 4 कॉर्नर पर ये क्वार्टर फॉर्म कर रहा है, तो यहाँ से लेंथ होगा 35, ये भी लेंथ होगा 35, वो सर्कल का रेंज बन रहा है।
Each cow tied with a 35-meter length rope. The cow grazed freely throughout the day and end of the day they cleared the portion of the field. इस portion को उन्होंने पूरा खत्म कर लिया, खा लिया. तो लिविंग सम अनग्रेस नियर द सेंटर ऑफ द फील्ड. ये वाला जो जगह है, ये वाला जो जगह है वो अनग्रेस जगह है, क्योंकि वहां तक कोई पहुंच ही नहीं पाएंगे. पहला क्वेश्चन, एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड. स्क्वायर फील्ड का एरिया तो 70 इंटू 70 है, 4900 मीटर स्क्वायर. इसमें कोई शौक नहीं है, क्योंकि 70 इंटू 70 4900 मीटर स्क्वायर होता है. पहला क्वेश्चन तो हो ही गया. दूसरा, एरिया ग्रेस्ड बाय द ईच काउ. हर एक काउ ने कितना जगह कवर किया. देखो एरिया मतलब ये देखो क्वार्टर ऑफ द सर्कल है. ईच काउ, फाइंड द एरिया ग्रेस्ड बाय ईच काउ. ईच का होगा पाई आर स्क्वायर बाई 4, क्योंकि पाई का देखो ये क्वार्टर ऑफ सर्कल है, तो इसलिए पाई आर स्क्वायर बाई 4. पाई का वैल्यू 22/7 होता है, इंटू आर इधर 35 इंटू 35/4. 7 5 जा 35 और ये 2 में काटेंगे, 2 2 जा और 2 में काटेंगे 11, तो 11 5 जा 55 इंटू 35/2. तो अप्रोक्सीमेटली तो इसको डिवाइड करेंगे, 962.5 मीटर स्क्वायर हो जाएगा. एरिया ग्रेस्ड बाय ईच काउ, ये होता है ईच काउ. एक गाय ने कवर किया है 962.5. देन फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेन ऑन ग्रेस्ड. ऑन ग्रेस्ड कितना रहा, तो ग्रेस कितना पहले पता लगाएंगे. तो 3 ग्रेस कितना है, ग्रेस पता लगाएंगे तो हो जाएगा 962.5 इंटू 4 मल्टीप्लाई करेंगे 3850 मीटर स्क्वायर. 3850 मीटर स्क्वायर हो जाएगा. क्या होगा, ये ईच क्या होगा, 4 का 4, तो 3850 मीटर स्क्वायर ग्रेज कर रहे हैं. टोटल हो गया 4900. तो अनग्रेज्ड का कैसे पता लगाएं. अनग्रेज के लिए 4900 माइनस 3850. 4900 38 माइनस करेंगे 1050 मीटर स्क्वायर अनग्रेज्ड रहेंगे. फाइंड द रेशियो ऑफ द ग्रेज टू टोटल एरिया. रेशियो ऑफ द ग्रेज्ड पोर्शन. ग्रेज्ड पोर्शन हुआ 3850, ये हो गया ट्रिपल आई का, और 3850 बाई टोटल हुआ 4900. 1010 तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा. बाकी 5 में काटेंगे, 5 से 70, 5 में काटेंगे, 5 में काटेंगे 70 हो क्या, 5 में काटेंगे 0 तो कैंसिल हो गया. 7 में काटेंगे, 7 7 जा 49 70. 7 में काटेंगे, 7 5 जा 35 3 35 55/70. अगर इसको 5 में काटेंगे 11, 5 में काटेंगे 14, रेशियो होगा 11:14. फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ग्रेस्ड पोर्शन टू द टोटल एरिया ऑफ द फील्ड हो गया 11:14. क्या हुआ आंसर, 11:14. इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन. प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ द वर्टिकल एंगल ऑफ एन आइसोस्केल ट्रायंगल बाइसेक्ट द बेस एट राइट एंगल. देखो यहाँ से पहले फिगर बनाना जरूरी है. इस क्वेश्चन को देखकर एक डायग्राम बनाना जरूरी है. प्रूव दैट ट्रायंगल एबीसी एक ट्रायंगल है, साथ में बाइसेक्टर ऑफ वर्टिकल एंगल. ये जो वर्टिकल एंगल है वो बाइसेक्टर है, मतलब इक्वल है. बाइसेक्ट एंगल ऑफ आइसोस्केल. आइसोस्केल मतलब एबी इक्वल टू एसी. बाइसेक्ट द बेस एट राइट एंगल है, हमको ये बताना है. मतलब गिवन हमको दे रखा है इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू ए सी, ऑल्सो बी ए डी इक्वल टू सी ए डी. ये गिवन है. टू प्रूव हमको क्या करना है, हमको प्रूव करना है दैट ए डी बी राइट एंगल, ए डी बी इक्वल टू ए डी सी हमारा राइट एंगल हो, ये प्रूव करना है. तो प्रूव कर लेते हैं. प्रूव कैसे करेंगे ना, इन बिटवीन ये बिटवीन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी क्या क्या इक्वल है, ए बी इक्वल टू ए सी है, ए डी कॉमन है. ए डी क्या है,
कॉमन है, देन BAD इक्वल टू CAD, BAD इक्वल टू CAD, ये गिवन है। सो ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACD, कुछ क्राइटेरिया देखो यहाँ पर टू साइड एंड इंक्लूडेड, टू साइड एंड इंक्लूडेड ट्रायंगल है, तो एस में कॉन्ग्रुएंट हुआ, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बाय एस एस क्राइटेरिया में ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया। जैसे एस क्राइटेरिया में ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ, ADB इक्वल टू ADC हो गया CPCT, बट हमको पता है ADB प्लस ADC हमारा होता है 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर है। क्या है? लीनियर पेयर, लीनियर पेयर है इसीलिए 180 डिग्री और दोनों एंगल इक्वल है। ऑटोमेटिकली हमारे पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है। ADB इक्वल टू ADC ऑटोमेटिकली 180/2 इक्वल टू 90 डिग्री। द मोमेंट ऑफ 90 डिग्री हो गया, AD परपेंडिकुलर टू BC हो गया। यही हमको प्रूव करना है, तो प्रूव हो गया। ADB परपेंडिकुलर टू बेस एट राइट एंगल में बाइसेक्ट कर रही, प्रूव करना था AD परपेंडिकुलर टू BC। If then prove that bisector of vertical angle of an isosceles triangle bisect the base at right angles, bisect the base at right angle हमको प्रूव करना था। ADB इक्वल टू ADC 90 डिग्री और AD परपेंडिकुलर टू BC हम प्रूव करना था, प्रूव कर दिया। ADB इक्वल टू ADC 90 डिग्री हमारा प्रूव हो गया। यहाँ तक क्वेश्चन खत्म हो गया। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? वो भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का शायद है, जिस कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का क्वेश्चन क्या है? ट्रायंगल PQR SQR, PQR और SQR two triangles of common base QR, so that PQ is equal to SR और PR is equal to SQ। तीनों पॉइंट क्या है? ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। यस, पहला आंसर होगा यस। तो पहला व्हाट आर द क्राइटेरिया? ट्रिपल एस क्राइटेरिया। पहला क्राइटेरिया है PQ इज इक्वल टू SR गिवन है, PR इज इक्वल टू SQ, ये दोनों गिवन है, ये दोनों के दोनों गिवन है। तो तीसरा पॉइंट कहाँ से है? अगर ये दोनों PQ इज इक्वल टू SR है, PR इज इक्वल टू SQ गिवन दिया है, अगर हम ट्रायंगल PSQ SPR कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं तो SP कॉमन है। तीसरा पॉइंट क्या निकल गया? SP कॉमन। SP कॉमन हो गया तो ट्रायंगल PSQ कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल SPR। कौन सी क्राइटेरिया में? ट्रिपल एस क्राइटेरिया। एक बार ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, स्टेट द थ्री पेयर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स, तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स बता भी दिया। अगर जैसे ही हो गया तो हमारे पास PQS इज इक्वल टू PRS होगा CPCT बाई CPCT, दे आर इक्वल। PQS इज इक्वल टू PQS ये और PRS ये दोनों इक्वल होगा। और सी वाला क्वेश्चन जो दिया है SRP 40 QPS 110, अगर SRP 40 है, SRP हो गया 40 डिग्री, SRP अगर 40 हो गया, जैसे हम PRS लिख रहे हैं, अगर वो 40 हो गया ऑटोमेटिकली PQS भी हो जाएगा 40। जैसे ही PQS 40 हो गया, QPS हमको मिल गया है 110 डिग्री, QPS ये मिल गया है 110 डिग्री। तो हमारे पास बच्चा क्या है? PSQ निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, 180 से माइनस कर लेंगे 110 प्लस 40, तो 180 माइनस 150 इक्वल टू 30 डिग्री, तो 30 डिग्री हमको मिल गया। तो PSQ कितना डिग्री होगा? 30 डिग्री। PSQ हमारा होगा 30 डिग्री। क्लियर? तो यहाँ पर इसी के साथ ही हमारा आज का क्लास खत्म हुआ। आज के क्लास में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस, हमें केस बेस्ड क्वेश्चन हो चाहे लॉन्ग क्वेश्चन हो, ज्यादातर ट्रायंगल और ट्रायंगल प्रॉपर्टीज के हमने डिस्कस किया। बाकी सारे चैप्टर के हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे, कुछ आगे चल के डिस्कस करेंगे। होप तुम लोगों को ये क्लास अच्छे से समझ पाया होगा और इस क्लास को अच्छे से यूटिलाइज करना है। खाली कोर्स को देखना नहीं है, देखने के बाद इसमें जो क्वेश्चन है इसको खुद तुम इम्प्लीमेंट करो, खुद प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करके जाके और अच्छे से तैयारी के साथ जाओ, अपने प्रैक्टिस की तैयारी को मजबूत करो। आखिरी वक्त में दिया है, ये जरूर तुम लोगों का काम आएगा। प्रैक्टिस से सब कुछ संभव होता है, इसीलिए खूब मेहनत लगा के प्रैक्टिस करो और जाके एग्जाम में
बहुत अच्छा करो, आगे बढ़ते रहो, खुशखबरी देते रहो और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ। और वीडियो अच्छा लगा लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।